गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे लेसन 7 दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर चैप्टर पढ़ेंगे। तो वाटर के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वाटर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्या क्या हम हमारे किस काम आता है। तो वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स विच इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। कि वाटर जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, सभी लिविंग बींग्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ असेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। मतलब ये सर्वाइवल के लिए भी, अगर हमने सर्वाइव करना है, हमने जीना है, तो रहने के लिए हमें प्लांट्स के रहने के लिए, बर्ड्स के रहने के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए क्या है, पानी बहुत ज़रूरी है। वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ लाइक वॉशिंग, बाथिंग, कुकिंग, क्लीनिंग एंड सो ऑन। हम क्या है, पानी का यूज़ करते हैं पीने में, काफ़ी सारी अदर एक्टिविटी, हाउस होल्ड मतलब घर की एक्टिविटीज़ में यूज़ कर रहे हैं, वॉशिंग में मतलब धोने में, वॉशिंग, बाथिंग, वॉशिंग बर्तन धोने में, वॉशिंग देखो वॉशिंग कुछ भी हो सकता है, कपड़े वॉश कर रहे हो, बाथिंग कर रहे हो, नहा रहे हो, कुकिंग में भी यूज़ कर रहे हो, क्लीनिंग में, ठीक है, एंड सो ऑन। वाटर इज़ आल्सो यूज फॉर इरीगेटिंग द फील्ड, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। वाटर क्या है, इरीगेटिंग मतलब खेतों में भी खेतों की सिंचाई के लिए भी यूज़ होता है और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी वाटर यूज़ करता है। तो देखो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो कंटेन करके रखता है 70% ऑफ वाटर, ठीक है। अब हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर एनिमल्स। इंपॉर्टेंस वाटर के एनिमल्स के लिए। ऑल एनिमल ड्रिंक वाटर। आपको पता है कि सभी जानवर जो हैं पानी पीते हैं। दिस हेल्प देन इन डाइजेस्टिंग देयर फूड। ये जो पानी है उनके फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड गेट डिसोल्व्ड इन वाटर। ये क्या होते हैं, इनके जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं फूड में गेट डिसोल्व्ड इन वाटर। दिस हेल्प देयर बॉडी टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट। एनिमल बॉडी आल्सो प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल। उसने कहा है कि जैसे मान लो कि ये पानी जो है वो क्या है कि हमारा एब्जॉर्ब क्या करता है, डाइजेस्ट करता है हमारे फूड को। इट हेल्प्स देयर बॉडी टू एब्जॉर्ब देयर न्यूट्रिएंट्स। ये हमारे हेल्प करता है कि हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। द एनिमल बॉडी आल्सो प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल। एनिमल बॉडी आल्सो प्रोड्यूस करता है वेस्ट मटेरियल। सम ऑफ दीज वेस्ट गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड एक्सर्टेड इन फॉर्म ऑफ यूरिन। आपको पता है अनडाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड के बारे में मैंने आपको बताया होता है। डाइजेस्टेड वाटर आपका किस में जाता है और अनडाइजेस्टेड वाटर जो होता है, देखो सम ऑफ दीज वेस्ट गेट डिसॉल्व्ड वाटर एंड आर एक्सर्टेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपका क्या है, अनडाइजेस्टेड जो वाटर है आपका, अनडाइजेस्टेड वाटर है वो यूरिन के थ्रू चला जाता है, ठीक है। वाटर बॉडीज लाइक लेक्स, रिवर, सीज आर नेचुरल हैबिटेट फॉर मैनी एनिमल्स। एनिमल्स लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल। कहता है कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहना पसंद करते हैं। तो बेटा अगर मान लो आपके पास एक या एक्वेटिक वर्ड आ जाए या एक्वस आ जाए, एक या आ जाए, तो इट मीन्स कि पानी वाला वर्ड आ गया, पानी आ रहा है। तो वाटर बॉडीज लाइक लेक्स, रिवर, सीज आर नेचुरल हैबिटेट फॉर मैनी एनिमल्स। एनिमल्स के लिए नेचुरल हैबिटेट है, उनका घर है। एनिमल्स लिविंग इन वाटर, जो एनिमल पानी में रहते हैं उसे हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। जैसे ये देखो फिश के बारे में देखो, फिश, व्हेल, सी हॉर्स, प्राउन, ऑक्टोपस आर सम कॉमन एक्वेटिक एनिमल्स। तो आप देखते हो ये जो आपके पास एनिमल्स हैं, ये जो आपको बताए हैं, ये सारे के सारे पानी के अंदर रहते हैं। दीज एनिमल कैन नॉट लिव आउटसाइड वाटर। ये पानी के अंदर ही रहते हैं, पानी के बाहर जी नहीं कर सकते। दीज आर सम अदर एनिमल्स। हमारे पास दूसरे एनिमल्स होते हैं लाइक फ्रॉग, टर्टल, क्रोकोडाइल एंड दैट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। आपने देखा है, फ्रॉग को देखा हुआ है, टर्टल को देखा हुआ है, क्रोकोडाइल को देखा हुआ है। ये पानी के अंदर भी रह सकते हैं एज वेल एज लैंड के अंदर भी रह सकते हैं। ये होते हैं एम्फीबियस एनिमल। बेटा एक्वेटिक वो होते हैं जो पानी में रहते हैं। एम्फीबियस एनिमल्स जो होते हैं जो लैंड में भी रहें और पानी दोनों में रह सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स। इंपॉर्टेंस क्या है वाटर फॉर प्लांट्स के लिए बात कर रहे हैं। प्लांट रिक्वायर वेरियस न्यूट्रिएंट फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। प्लांट्स रिक्वायर करते हैं हमें वेरियस न्यूट्रिएंट फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ के लिए। दीज न्यूट्रिएंट गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रेजेंट इन सोयल। दीज न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रेजेंट इन सोयल। प्लांट ऑब्जर्व करेंगे वाटर। प्लांट क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मतलब सोखते हैं वाटर को फ्रॉम सोइल से विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। अगर आप पानी क्या है उसमें डाल देते हो पौधों में, तो वो क्या है,
प्लांट ऑब्जर्व करते हैं ना वाटर को फ्रॉम सॉइल, मिट्टी से, विद द हेल्प ऑफ रूट्स में। देयर एब्जॉर्ब वाटर ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट टू वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट्स आल्सो नीड वाटर फॉर प्रिपेयरिंग देयर own फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब ये कह रहे हैं कि प्लांट्स को फूड की ज़रूरत होती है, ठीक है। प्लांट्स आल्सो नीड वाटर फॉर प्रिपेयरिंग देयर own फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि पानी पौधों को भी क्या है, पानी की ज़रूरत होती है, बेशक अपने नीड वाटर फॉर प्रिपेयरिंग देयर own फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट रिक्वायर वाटर फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, प्लांट रिक्वायर करते हैं वाटर फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब अभी आपको मैंने बताया था एक्वेटिक एनिमल क्या होते हैं, जो पानी में, ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं। अब एक्वेटिक प्लांट्स होंगे तो प्लांट्स, ऐसे प्लांट, एक्वेटिक प्लांट्स आ गया। एक्वा का मतलब क्या बताया था, पानी से रिलेटेड होगा। तो वाटर इज हैबिटेंट फॉर मैनी प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि पानी में ही रहते हैं, उसे हम एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं। वाटर लिली, लोटस, वाटर हाइंचकेक, डकफीड, वाटर लेट्यूक एंड हाइड्रीला एंड सम एग्जांपल्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। तो ये देखो, आपको ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि पानी में रहते हैं। देन आपके पास है वाटर अवेबिलिटी इन नेचर। वाटर अवेबिलिटी नेचर के बारे में पढ़ेंगे। इन द प्रीवियस क्लास, अपनी आप 4th क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा जो अर्थ है, मतलब वाटर से कितना है, 3/4 पार्ट कवर्ड है। वी हैव लर्नड अबाउट 3/4 ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, है ना। अबाउट अ वेरी स्मॉल परसेंटेज, अबाउट 3% ऑफ प्रैक्टिकली यूज्ड बाय ह्यूमन इन देयर डेली लाइफ। मतलब सिर्फ 3% ही ह्यूमन, हमारे जो हम लोग हैं, उसका प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में। ग्राउंड वाटर की बात करें, अबाउट 97% ऑफ वाटर इज़ प्रेजेंट इन सीज एंड ओशंस। आप समुद्रों में देख रहे हैं कि 97% वाटर होता है सीज में एंड ओशंस में। द रिमेनिंग 3% वाटर इज़ प्रेजेंट इन रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स एंड ग्लेशियर्स। A small part of water from Earth's surface seeps into ground and get trapped between underground rock. This is called groundwater. ठीक है, 97% आपका सीज और इसमें ओशंस में मिलता है, 3% आपका इसमें मिलता है, ठीक है। अर्लियर पीपल यूज टू फैक्ट देयर वाटर फॉर देयर डेली नीड फॉर रिवर, लेक्स और वेल। इवन in many areas where there is no system of supplying water through pipes, people depend upon the natural sources of water like river और ponds। मतलब क्या होता था कि अगर हमें कोई भी काम करना है तो हम क्या है, नदियों से क्या है, नदियों से, कुओं से क्या लेके आते थे, पानी लेके आते थे। अभी भी कहीं एरियाज़ में ऐसा होता है जहाँ पे ये पाइप्स, टूटीज़ वगैरह, ये पाइप्स के मतलब पाइप्स, हमारा भी तो पानी पाइप्स के थ्रू ले रहे हैं, तो पाइप्स वगैरह नहीं है, अभी भी वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। वे ऑफ ड्रॉइंग आउट ग्राउंड वाटर, कि हम ग्राउंड वाटर को ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर कैन बी ड्रॉन आउट मैनी वेज, काफ़ी वेज हो सकते हैं। अर्लियर पीपल यूज टू ड्रॉ ग्राउंड वाटर फ्रॉम देयर बेलोज एंड स्टेप वेल्स। स्टेप वेल्स जो होते हैं, ये देखो स्टेप वेल्स हैं। ए स्टेप वेल इज़ ए वेल हैविंग स्टेप ऑन ऑल साइड्स। ये देखो स्टेप वेल्स आपको दिख रही हो, ये देखो यहाँ पर पानी है और देखो ये स्टेप्स दिख रहे हैं आपको। मैंने SST में ये स्टेप वेल्स के बारे में भी बताया हुआ है, आपकी उसमें SST की बुक में भी है स्टेप वेल्स। स्टेप वेल इज़ ए वेल हैविंग स्टेप ऑन ऑल साइड द एनेबल पीपल टू गो डाउन टू फिच वाटर। ठीक है, यहाँ पर पीपल क्या करते हैं, नीचे जाते हैं और फेच करते हैं वाटर को, ठीक है। देखो ग्राउंड वाटर कैन आल्सो बी ड्रोन आउट यूज्ड फॉर इरीगेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर व्हील एंड रेहैन। ए वेरी कॉमन, ये देखो ग्राउंड वाटर, अगर हमने ग्राउंड वाटर लेना है तो हम इसके थ्रू, इस टेक्निक के थ्रू ले सकते हैं, वेल के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। वेरी कॉमन एंड वाइडली यूज मेथड टू ड्रॉ आउट ग्राउंड वाटर फ्रॉम ए वेल टू यूज पुली। अगर हमने ग्राउंड वाटर को लेना है, वेरी कॉमन एंड वाइडली यूज मेथड टू ड्रॉ आउट, अगर हमने ग्राउंड वाटर को निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, वेल से, थ्रू बाल्टी के थ्रू या फिर पुली के। ये देखो पुली लगा रही है और बाल्टी लगा दी। ग्राउंड वाटर इज आल्सो ड्रोन आउट यूजिंग ट्यूबवेल्स। In a tubewells, a long pipe inserted deep into a ground where it is deep below the ground water level. Water is then, मतलब ये क्या है कि हम ग्राउंड वाटर को क्या है, ट्यूबवेल्स को आजकल पहले होता था कि अगर हमने ग्राउंड वाटर करना है तो ट्यूबवेल्स का यूज़ करते थे। वाटर सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। नाउ ए डेज देयर आर वेल प्लान्ड वाटर सप्लाई सिस्टम। वेल प्लान्ड हो चुका है सब कुछ। देन दैट वाटर टू होम्स एंड ऑफिस इन द सिटीज़, मतलब सब कुछ वेल प्लान्ड हो चुका है, सब कुछ हम ऐसे कभी यूज़ करते हैं, ये कुओं का यूज़ कर रहे हैं, इसका यूज़ कर रहे हैं हन का, तो नो, ये अब सब कुछ वेल प्लान्ड हो सकता है। सच सिस्टम आर बीइंग यूज्ड इन मैनी विलेजेस
ये सिस्टम्स जो है, कुछ सिस्टम, सच सिस्टम आर आल्सो बीइंग यूज्ड इन मैनी विलेज. इन सच सिस्टम द रिवर वाटर इज यूजली प्योरीफाइड बाय द सीरीज ऑफ प्रोसेस दैट कैन बी. यहाँ पर क्या होता है, इन सच सिस्टम, इन सिस्टम में क्या होगा, रिवर वाटर इज़ यूजली, जो रिवर का है, नदियों का जो पानी है उसको प्योरीफाई किया जाता है बाय द प्रोसेसेस दैट मेक इट फॉर ड्रिंकिंग. द प्योरीफाइड वाटर इज देन सेंड टू होम. प्योरीफाइड वाटर जो है सेंड भेजा जाता है टू होम्स एंड ऑफिस थ्रू ए नेटवर्क ऑफ पम्प्स एंड पाइप्स के थ्रू और पम्प्स के थ्रू भेजा जाता है. ठीक है, देन आपकी क्या है, अब हम बैक एक्सरसाइज करेंगे. वाटर हेल्प इन डैश ऑफ फूड इन एनिमल्स. वाटर कैसे आपकी हेल्प करते हैं अगर आप फूड में, अगर क्या है, डाइजेशन में. एनिमल्स लिविंग इन वाटर, तो बेटा एनिमल्स लिविंग जो वाटर के अंदर रह रहे हैं तो वो क्या, कौन होंगे, एक्वेटिक एनिमल होंगे. AQUATICANIMALS, एक्वेटिक एनिमल्स. एनिमल्स विच कैन लीव बोथ इन वाटर एंड लैंड आर कॉल्ड एम्फीबियंस. एम्फीबियंस, ये देखो हमने अभी एम्फीबियंस के बारे में पढ़ा था, तो ये देखो एम्फीबियंस, AMPHIBIOUS. एम्फीबियंस एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं. वाटर ट्रैप्ड बिटवीन अंडरग्राउंड रॉक इट्स कॉल्ड ग्राउंड वाटर. ठीक है, दो एक्वेटिक प्लांट्स के बताने हैं तो आप क्या है, लोटस और हाइड्रिला बता सकते हैं. देन आपके हैं ट्रीफॉल्स, तो ट्रीफॉल्स के बारे में पढ़ेंगे अब हम. वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, तो ये इसका आपका आंसर ट्री हो जाएगा. ग्राउंड वाटर कैन बी ड्रॉन बाय हैंड पंप. यस, ग्राउंड वाटर को हम हैंड पंप के थ्रू कर सकते हैं. अबाउट 50% वाटर इज प्रेजेंट इन सीज एंड ओशंस. नो, कितने परसेंट ओशंस था, आई थिंक 97% ऑफ 97 था, तो ये 50 है, दैट इज फॉल्स हो गया. ठीक है, ऑक्टोपस इज एन एम्फीबियंस. ऑक्टोपस कौन सा था बेटा, वो तो एम्फीबियंस थोड़ा था, वो तो एक्वेटिक था, तो ये आपका फॉल्स हो गया. रिवर वाटर इज प्योरीफाइड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. यस, अब रिवर वाटर आपका यूज ही हो रहा है. चलो नेक्स्ट देखो, अबाउट 97% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन, कहाँ 97% हो रहा है, तो फर्स्ट आंसर है सी एंड ओशंस में. प्लांट ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ, प्लांट ऑब्जर्व कर रहे हैं वाटर को सॉइल से विद द हेल्प ऑफ रूट से. इरहांत इज यूज फॉर ड्रॉइंग आउट ग्राउंड वाटर फॉर इरीगेशन. इरीगेशन के लिए हम इसका यूज़ कर रहे थे. देन आपके पास है फोर्थ क्वेश्चन. एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस एनिमल इज. एम्फीबियंस कौन सा होते हैं, एम्फीबियंस एनिमल्स आर दोज एनिमल विच लिव इन बोथ वाटर एंड एज वेल एज इन लैंड. ऐसे एनिमल जो कि पानी में और धरती पर रहते हैं. तो इसका एग्जाम आपका देखो, फिश है, फिश तो पानी में ही रहता है, हाइड्रिला भी पानी में होगा. ठीक है, डकवेड्स ये भी उसका है, तो ये क्या है, फ्रॉग ही है जो कि आपका पानी में भी रहता है और लैंड में भी रहता है, यानी कि धरती पे भी रहता है. तो आपका इसका आंसर बी होगा. ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है, ABC पार्ट को लर्न करना है.